अच्छा, ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ये था कि हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, और इंट्रोडक्शन ये था कि ई कॉमर्स किसे कहते हैं, ई कॉमर्स के बारे में आपको कुछ आइडिया है पहले, क्या होती है ई कॉमर्स? कोई भी चीज हमें ऑनलाइन जैसे करनी है तो सिर्फ सेल करने को, सेल परचेज। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज खरीदते हो या बेचते हो। अब जब हम चीज की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि क्या फ्रीलांसिंग आपकी ई कॉमर्स है? हम अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल अपनी सेल कर रहे हैं, हम ग्राफिक का काम करके दे रहे हैं, तो क्या ये फ्रीलांसिंग को भी हम ई कॉमर्स कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। आपने कहा द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। अब क्या खरीदना है क्या बेचना है उसकी तो बात ही नहीं ना हो रही, खरीदो फरोख्त ऑनलाइन हो रही है तो आपकी ई कॉमर्स है। तो फ्रीलांसिंग इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के अंदर आपका ये सब कुछ इंक्लूड होता है जो कि हम ऑनलाइन खरीदते हैं या बेचते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जब हम ई कॉमर्स में शॉपिफाई की बात कर लेते हैं कि शॉपिफाई का स्टोर बना रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो स्टोर्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। स्टोर की पहली टाइप कौन सी बताइए? जनरल स्टोर। दूसरी कौन सी है? नीच स्पेसिफिक स्टोर। और तीसरी कौन सी है? सिंगल प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट स्टोर। ये 3 टाइप्स आ गई। आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है तीनों में डिफरेंस, नाम सोच के, नाम सुनते ही? हाँ बताएं। नीच में एक कैटेगरी होगी, एक कैटेगरी के अंदर अगर हम रहते हैं तो वो नीच स्पेसिफिक है। क्लॉथिंग है तो क्लॉथिंग में रहेंगे। अच्छा, जनरल स्टोर में क्या होता है कि हम कुछ भी उठा के बेच देते हैं, जो रनिंग आइटम्स होती हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होती है, हम वो अपने स्टोर में लगा देते हैं, उसको सेल करते हैं। वो स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं होती है। वो मार्केट में आपकी गली में जनरल स्टोर होता है, उसके अंदर क्या क्या कुछ मिलता है, जरूरत का सारा सामान। जरूरत में तो आपके कपड़े भी आते हैं, मिलते हैं नहीं? वो मार्ट बड़े बड़े होते हैं, उनमें मिलते हैं। गली में जो एक जनरल स्टोर है उसमें कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, नहीं ना मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसके लिए एक अलग बड़े स्टोर्स होंगे जहां पे डिफरेंट कलेक्शन, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट साइजेस, सारा कुछ पड़ा होगा। वन प्रोडक्ट स्टोर क्या होता है? जिसमें सिंगल प्रोडक्ट हो। अब एक ही प्रोडक्ट की एग्जांपल कोई दे यहाँ से उठा के। सिर्फ शूज हो सकते हैं, सिर्फ मोबाइल कवर्स हो सकते हैं, सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल एक्सेसरीज हो सकती है, कैप्स वगैरह, कैप्स हो सकती है। मोबाइल एक्सेसरीज को मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा, उसकी रीजन ये कि मोबाइल एक्सेसरीज में कई चीजें आती हैं। अगर मैं कहूँ ना लैपटॉप एक्सेसरीज, तो लैपटॉप एक्सेसरीज नीच स्पेसिफिक है। और अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर सिर्फ ये HDMI केबल है, मैं सिर्फ ये बेचूंगा, तो ये वन प्रोडक्ट है। इसमें डिफरेंट डिजाइन होंगे, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होंगी, हर चीज डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, तो उनको हम कहते हैं वन प्रोडक्ट स्टोर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आए थे शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने पे। तो मेरा ख्याल है जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्रिएशन का और उसके अंदर थीम कस्टमाइजेशन का, डायरेक्टली हम उसी के ऊपर आते हैं। आपको बेसिक्स का कुछ अंदाजा तो है ही, जो नहीं है वो साथ साथ होता जाएगा।